हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। हम डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन को। ब्रेन मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी का। ब्रेन प्रोटेक्ट होता है आउटर मोस्ट टोटल 8 बोन से, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। अब जो हमारा ब्रेन है वो कवर है टोटल 3 मेम्ब्रेन से, 3 मेनाइंजेस से, और उन 3 मेनाइंजेस का नाम है ड्यूरामीटर, आर्केनोइड और पायोमीटर। जो ड्यूरामीटर होती है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, इस बात को आपको याद रखना है। तो टोटल 3 मेनाइंजेस हैं हमारे ब्रेन में। जो आउटर मोस्ट है मेनाइंजेस, आउटर मोस्ट लेयर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको हम बोल रहे हैं ड्यूरामीटर। अब जो यहाँ पे मेरे पास मिडल लेयर है मैं उसको बोलूँगी आर्केनोइड, एंड जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलेंगे पायोमीटर। आर्केनोइड और पायोमीटर के बीच के में होता है हमारे पास सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को शॉक से प्रिवेंट करता है एज वेल एज बर्न से भी प्रोवाइड करता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर मैन। तो हमारे पास जो 3 मेम्ब्रेन हैं जिसको हमने बोला मेनाइंजेस, वो फिल्ड होती है फ्लूइड। जैसे अभी बोला हमने आर्केनोइड पायोमीटर के बीच में होगा फ्लूइड, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन को शॉक से बचाएगा। अब ब्रेन के हैं टोटल 3 पार्ट, जिसको हम बोल रहे हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एज वेल एज हिंड ब्रेन। 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एज वेल एज हिंड। फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास आता है सेरिब्रम और ओल्फैक्टरी लोब्स। प्लीज़ रिमेंबर, फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास आएगा सेरिब्रम और ओल्फैक्टरी लोब्स। ये जो होता है फोर ब्रेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, मतलब जहाँ से हम मेनली थिंक कर रहे हैं और हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है टच को, स्मेल को, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज़, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हेयर यू कैन सी द कि फोर ब्रेन के अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स है टच प्रेशर के लिए, टेस्ट के लिए, मोटर कंट्रोल के लिए, इवन स्पीच, स्मेल, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दिस ऑल द पार्ट्स बेसिकली, जो भी टच प्रेशर, हमारी थिंकिंग, मेमोरी, वो जो कंट्रोल कर रहा है, खासकर हम बोल रहे हैं वॉलंटरी एक्शन, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहा है हमारा फोर ब्रेन पार्ट, फोर ब्रेन। तो हमने फोर ब्रेन के फंक्शन को तो जान लिया, अब हम जानते हैं हमारे मिड ब्रेन के फंक्शन को। पहले तो हम लोकेशन देखेंगे कि मिड ब्रेन की लोकेशन है कहाँ। आप ध्यान से देखें, मिड ब्रेन लोकेट होता है थैलमस, हाइपोथैलमस और पोन्स ऑफ मेड्यूला के बीच में। पोन्स ऑफ मेड्यूला के बीच में जो हमारा पार्ट लोकेट होता है डेट इज मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से ही हमारी डक्ट निकलते हैं, एक्वेडक्ट। ठीक है, तो ये वाला हमारा होगा मिड ब्रेन वाला पार्ट। तो चलिए अब हम जानते हैं मिड ब्रेन के फंक्शन को। सी, दिस इज द मिड ब्रेन, पोन्स और जो थैलमस वाला पार्ट था उसके बीच वाला पार्ट है, और इसके अंदर से जो डक्ट निकल रही है डेट इज सेरिब्रल एक्वेडक्ट। नाउ वी कम ऑन ब्रेन पार्ट। ब्रेन का तो हमने फोर ब्रेन का फंक्शन तो समझ लिया, हमारा अब काम था मिड ब्रेन का फंक्शन समझना। मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि रिफ्लेक्स मूवमेंट, हमारी हेड की, आई की, नेक की, इनकी रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हिंड ब्रेन, जिसके अंदर है पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। सेरिबेलम बॉडी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल कर रहा है। पोन्स कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेशन को, और जो मेड्यूला है वो कंट्रोल कर रहा है हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, हम स्वेलो कर रहे हैं, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, बहुत सारे एक्शन कर रहा है मेड्यूला ऑब्लिगेंस। तो हमारा कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट जो कंट्रोल करेगा सेरिबेलम। सेरिबेलम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार 10th बोर्ड्स में भी आ जाता है और 11th क्लास के स्कूल एग्जाम्स में भी आ जाता है। व्हाट हैपन अगर एक पर्सन का सेरिबेलम इफेक्ट हो गया, तो भाई उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, या फिर किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक कर ली है, उस केस में भी उसका सेरिबेलम इफेक्ट होता है, सो डैट उसके बॉडी मूवमेंट पे, कोऑर्डिनेशन पे कंट्रोल नहीं हो पाता। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन बाय सेरिबेलम। तो थैंक्स गाइस।